हेलो दोस्तों, रियल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का फर्स्ट पार्ट। आप सभी लोग एकदम देख चुके होंगे। अगर जो भी हमारे डियर स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे किस पे, पार्ट 2 पे। तो चलिए आज के दिन का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई राशि है 10 वर्षों में क्या होता है, अपनी 3 गुनी हो जाती है। तो आपसे पूछा है कि उसका साधारण ब्याज यानी आपसे रेट पूछा गया है कि इसका रेट क्या होगा। क्लियर है? अब ध्यान समझिएगा। हमने मान लिया कि कोई धन कितना है, 1। या तो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आपसे रेट पूछा है तो हमेशा ध्यान देना, हमने क्या बताया है, 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहते हैं, दर कहते हैं। ये बात हमने आप लोगों को अच्छे से बता रखी है। तो हमने धन को कितना मान लिया, 100, और कह रहा है कि 10 वर्षों में यानी आपका 10 वर्ष में 3 गुना यानी कितना हो गया, 300। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। ये आपका क्या है, अमाउंट है। यानी 100 रुपया 10 साल में कितना हो गया, 300 हो गया। तो आपसे रेट पूछा है। तो अब यहाँ से देखिए, हमने कहा अमाउंट से प्रिंसिपल को घटाते हैं तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है। तो यानी देखिए 100 और 300 के बीच का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा, 200। कितना आएगा, 200। ये मुझे कितना मिला, ये 10 वर्ष में मुझे 200 रुपये ब्याज मिला। अगर इसी को मैं बात करूँ किसमें, 1 साल में, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 1 साल में मुझे जो ब्याज मिला कितना, 20 रुपये मिला। यही मेरा क्या है, रेट है। यानी 20% ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो यहां से ये एकदम देखिए, एकदम आसान था। आप लोगों को हमने ये बात बता भी रखी है कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि, यदि कोई राशि, हम मान लेते हैं क्या कह रहा है, कोई राशि 12 वर्षों में दुगनी हो जाती है। 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो चलिए ध्यान समझते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ भी करना है। कह रहा है कोई राशि 12 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। सेम उसी टाइप का हमने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिया है। अगर एक बार में बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो दोबारा बड़े आराम से अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हमने क्या कहा है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो हमेशा मूलधन को क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। कह रहा 2 गुनी हो जाता है, प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 200। इस बार टाइमिंग कितना दिया है, 12 वर्ष। टाइमिंग कितना दिया है इस बार, 12 वर्ष दिया है। यानी 100 रुपये पर 12 साल में अमाउंट कितना हो गया, 200 हो गया। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 100 रुपये। यानी अमाउंट से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो क्या आता है मेरा, सिंपल इंटरेस्ट। यानी सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना मिल गया, 100 रुपये। यानी 12 साल में मुझे कितना मिल गया यहाँ से, 100 रुपये। तो 1 साल में कितने मिल जाएंगे, 1 साल में ही मिलने वाले ब्याज को हम लोग रेट कहते हैं। इस बात का ध्यान देना, वो भी किस पे, 100 रुपये पर। यानी 100 बटे क्या कर देंगे, 12। अगर मैं 4 से काटूं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 25, और 4 से काटेंगे 3, यानी 25 बटे 3। 25 बटे 3 रुपये मुझे ब्याज मिला। या हम इसी को होल नंबर में कन्वर्ट कर दें, 3 अठे 24, यानी 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर
होगा। क्लियर हो गई बात है। तो यानी बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। हमने कहा अगर एक बार में जिस भी हमारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है तो दोबारा बातें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले तो इसी तरीके से आप लोगों को करना है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कुछ धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से किसी साधारण ब्याज की दर से कुछ धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 25 वर्ष में दोगुना हो जाता है। 25 वर्ष में दोगुना हो जाता है। 25 वर्ष में दोगुना हो जाता है। बताओ वह धन कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कुछ धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 25 वर्ष में दोगुना हो जाता है। बताओ वह धन कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो बहुत ध्यान समझते हैं हम लोग कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ धनराशि है। हमने वह धनराशि कितना मान लिया, 1। हमने धनराशि कितना मान लिया, 1। क्लियर है। आपसे देखिए इस बार क्या पूछा है, टाइम। कह रहा है कुछ धनराशि है किसी साधारण ब्याज की दर से 25 वर्ष में दोगुना हो रहा है। कितने साल में, 25 साल में कितना हो रहा है, 2। यानी ये आपका प्रिंसिपल है। 25 साल में कितना हो गया, अमाउंट 2 हो गया। क्लियर है। यानी कितना हो गया, 2। अब यहाँ हम अगर आपसे बात करें तो यानी हमें सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना मिला, तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना मिल गया, 1 रुपये। यानी 25 साल में मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया, 1 रुपये मिल गया। तो कह रहा है बताओ वह धन कितने समय में, यही धन जो 1 रुपया है, यही धन कह रहा है कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। यही धन कह रहा है आप सभी लोगों से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना मिल गया, 3। यहाँ एक बात बहुत ध्यान समझिएगा, मुझे 25 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला था, 1। फिर कह रहा है यही धन है जो कितने समय में 4 गुना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले 1 मिला था, तो 1 से कितना हो रहा है, 3। यानी 3 गुना मुझे क्या लगाना पड़ रहा है कि यानी सिंपल इंटरेस्ट 1 से 3 करने के लिए 3 गुना जो है करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टाइमिंग भी मुझे 3 गुना देना होगा। तो इसका मतलब टाइमिंग क्या कर देंगे, 25 गुणे 3। यानी कितना हो जाएगा, 75 वर्ष ही क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस बात का आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। हमने मूलधन को 1 माना, 25 साल में कितना हो गया, 2 गुना हो गया। 25 साल में 2 गुना हो गया, यानी मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया, 1। सिंपल इंटरेस्ट 1 मिल गया। फिर यही धन कह रहा है कितने समय में 4 गुना, तो 4 गुना मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 3। यानी 1 से 3 का सफ़र कितने का है, 3 गुना है। तो इसका मतलब 3 गुना टाइमिंग भी देना होगा। कितना हो जाएगा, 75 वर्ष ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस बात का ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन क्या बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है। इस बात का भी आप सभी लोग ध्यान देंगे। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बातें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अब इस बार हम थोड़ा सा क्या करेंगे, टाइप को चेंज करेंगे। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे और अगला टाइप समझेंगे कि क्या है।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फ्रेंड्स टाइप चेंज होगा। ये देखिए टाइप 2 था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, और इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, टाइप 3 की। क्लियर है। टाइप 3 की बात करते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है एक राशि 3 वर्षों के लिए, एक राशि 3 वर्षों के लिए 4% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर ब्याज की वार्षिक दर पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दी गई यदि वह राशि 5.5%, यदि वह राशि 5.5% साधारण ब्याज 5.5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दी गई होती तो 1800 रुपये अधिक मिलते। तो 1800 रुपये अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता। 1800 रुपये अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता। 1800 रुपये अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता। तो वह राशि क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग कि इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन केवल देखने में बड़ा है और कैलकुलेशन है एक ही लाइन का। क्वेश्चन कह रहा है एक राशि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दी गई। यदि वह राशि 5.5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दी गई होती तो 1800 रुपये अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता। तो वह राशि क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझेंगे कि हम करेंगे कैसे। सबसे पहले हमने एक बात आप लोगों को बताई है, क्या SI बराबर क्या होता है, रेट इनटू टाइम। बताया है कि नहीं बताया? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये बातें हम लोगों को बताई गई हैं। तो सबसे पहले देखिए 3 वर्ष के लिए 4%, यानी आपका SI कितना हो जाएगा, रेट 4×3 12%। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं किसके, यदि वह राशि 5.5% की दर पर दी गई होती तो कितना टाइमिंग है, 3 साल के लिए है। अगर यही 5.5 पे दिया गया होता तो आपसे कह रहा 1800 रुपये अधिक मिलते। तो यानी 3×5 = 15 की 5, एक आ गया 3×5 = 16, यानी कितना आ गया 16.5%। कितना आ गया 16.5%। अगर यही रेट कितना कर दिया गया होता 5.5%, तो कह रहा 1800 रुपये अधिक मिलते। तो सबसे पहले 12% मिल रहा था, जब रेट बढ़ाया गया तो कितना हो गया SI 16.5, यानी 12 से 16.5 कितना ज़्यादा है, 4.5% मेरा ज़्यादा है। मेरा कितना ज़्यादा है 4.5%, लेकिन क्वेश्चन में यही कितना दिया है 1800 रुपये। क्वेश्चन में कितना दिया है यही फ्रेंड्स 1800 रुपये दिया है, यानी 4.5% की वैल्यू कितना हो जाएगी 1800 रुपये हो जाएगी। क्लियर है। इस डेसिमल को हटाते हैं तो 1 0 यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो कितनी बार काट देंगे, कितनी बार काटेंगे इसको, पहले 5 से काट दीजिए। चलिए 9 से काट देते हैं। 9 से काटेंगे 9×5 = 45, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, फिर 5 से काट दीजिए 5 चौके 20, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई 400। लेकिन आपसे पूछा है वह राशि यानी मूलधन। आप लोगों से मूलधन पूछा गया है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों तरफ 2 2 0 चिपका देंगे। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा,
40,000 रुपये इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। देखिए इस क्वेश्चन को एकदम और भी आसान कर सकते हैं। सबसे पहले रेट के बीच का डिफरेंस लिया करिए। रेट के बीच का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1.5%। बिना पेन उठाए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ 1.5% आ गया, 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4.5%। 4.5% आएगा, यानी 4.5 मेरा आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 1800, यानी 45 चौका कितना होता है 180। एक की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ से आपका 400, और आपको क्या करना है, दोनों तरफ 2 जीरो लगा देंगे, कितना आ जाएगा 40,000। यानी बिना पेन उठाए भी आप सभी लोग इतने बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आप सभी लोग वीडियो अगर एक बार में फ्रेंड्स ना समझ में आए तो हमने आपको बताया है कि आप लोग दोबारा देख सकते हैं। दोबारा ना समझ में आए तो तिबारा, अगर तिबारा नहीं समझ में आएगा तो फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर ही समस्या है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग एकदम अच्छे से और नोट्स प्रॉपर वे में बनाते चलिए, और खूब देखिए पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। मैथ प्रैक्टिस से ही आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का 2 सही 1/2 वर्ष, किसी धन का 2 सही 1/2 वर्ष में साधारण ब्याज, किसी धन का 2 सही 1/2 वर्ष में साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा, साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 2400 रुपये कम प्राप्त होता है। 2400 रुपये कम प्राप्त होता है। 2400 रुपये कम प्राप्त होता है। 2400 रुपये कम प्राप्त होता है जब साधारण ब्याज की दर को जब साधारण ब्याज की दर को 10% वार्षिक से घटाकर 6% वार्षिक कर दिया जाए, 6% वार्षिक कर दिया जाए तो मूलधन बताइए। चलिए देखिए सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। इसके पहले क्या था, अधिक था, इस बार क्या है, कम है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का 2 सही 1/2 वर्ष में साधारण ब्याज, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कह रहा है पहले की अपेक्षा 2400 रुपये कम प्राप्त हो रहा है। जब कह रहा है साधारण ब्याज की दर को 10% वार्षिक से घटाकर 6% कर दिया जाए तो मूलधन बताइए। अब देखिए आपको कुछ करना नहीं है, अभी हमने आपको बताया पूरा। देखिए बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को हमने आपको बताया था। सेम इसके पहले जैसे क्वेश्चन था, पहले इसके बाद अधिक था, इस बार क्या है, कम वाला है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर एक बात क्या है, रेट इनटू टाइम। चलिए अब यहाँ ध्यान समझते हैं। सबसे पहले देखिए टाइम कितना है, 2 दूनी 4 1 5/2 वर्ष। टाइमिंग यहाँ पे कितना है, 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष का मतलब कितना होता है, 5/2 वर्ष है। रेट सबसे पहले 10% था, तो 10 इंटू क्या कर देंगे 5/2, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 2 पंचे 10, यानी रेट सबसे पहले कितना आ गया 25%। रेट कितना आ गया यहाँ से 25% आ गया। उसके बाद घटाकर 6% कर दिया गया है। कितना कर दिया है 6%, यानी 6 × 5/2
2 कितना कर देंगे 2 तिहाई 6, यानी कितना आ गया 5 तिहाई 15%। सबसे पहले देखिए रेट कितना था 25%, अब रेट घटाया गया तो घट के कितना हो गया 15%, यानी मेरा कितना कम हुआ, मेरा कितना कम हुआ 10%। लेकिन आपके क्वेश्चन में कितना दिया है 2400 रुपये, कितना दिया है 2400, मेरा कितना आया 10, लेकिन क्वेश्चन में 24 दिया है, 2400 दिया है, तो हम अपने वाले का कंपैरिजन किससे करेंगे, क्वेश्चन से करेंगे। किससे करेंगे, क्वेश्चन से करेंगे। 10% की वैल्यू 2400 आ गई, लेकिन आपसे मूलधन पूछा है, क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ एक एक जीरो चिपका देंगे, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 24,000। मूलधन कितना हो जाएगा यहाँ पे 24,000, यानी यहाँ आपको पेन उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि कैसे, अब ध्यान समझिएगा, रेट 10 था 6%, रेट के बीच का डिफरेंस कितना आया 4%, 5/2 से करेंगे तो 5/2 गुणे 4 करेंगे 10 आएगा, 10% मेरा आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 2400 कम हुआ, तो यानी दोनों तरफ एक एक जीरो लगाएंगे, कितना जाएगा 24,000। यानी ये सब क्वेश्चन आप सभी लोग बिना पेन उठाए बड़ी आसानी से बना ले जाएंगे। क्लियर है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बातें आप सभी लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। कहिए तो सेम इसी टाइप का और कर दिया जाए। चलिए यहाँ पे देखिए बातें क्लियर हो गई होंगी। आप सभी लोगों को हर टाइप का क्वेश्चन मुझे कवर कराना है, तो हर टाइप के हम एक एक ही क्वेश्चन कवर कराएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, और ज़्यादा टफ है भी नहीं, अगर टफेस्ट जहाँ लगेगा वहाँ हम खुद ही आप लोगों को 2 क्वेश्चन करवा देंगे। क्लियर है? तो चलिए, और देखिए जो भी आपके डाउट होंगे, आप सभी लोगों के डाउट भी सॉल्व कराए जाते हैं, तो आप सभी लोग क्वेश्चन को सेंड कर दीजिएगा। और आप लोग देखिए ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई के साथ हमने कहा है प्रैक्टिस आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन है एक साहूकार, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा टाइप चेंज होगा, थोड़ा सा क्या होगा टाइप यहाँ पे चेंज होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जो भी टाइप हो देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे इस बार अब थोड़ा सा हम लोग टाइप को चेंज करने वाले हैं। क्लियर है? टाइप क्या चेंज होगा, अब ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन है एक साहूकार दो व्यक्ति के अवधि में से, एक साहूकार दो व्यक्ति के अवधि में से, एक साहूकार 2 व्यक्ति के अवधि में से प्रत्येक को 15,000 रुपये 4 वर्ष के लिए, 15,000 रुपये 4 वर्ष के लिए उधार देता है और समय समाप्ति पर उसे दोनों से जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, उसमें 1,500 रुपये का अंतर है। तो बताइए, उसमें 1,500 रुपये का अंतर है, तो बताइए दोनों व्यक्तियों की ब्याज की दरों
ब्याज की दरों में अंतर कितना है, दोनों व्यक्तियों की ब्याज की दरों में अंतर कितना है, ये आप सभी लोगों को बताना है। देखिए बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखने में आप लोगों को बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा डरावना, लेकिन एकदम आसान है। अभी आप लोग समझेंगे कि कैसे। क्वेश्चन कह रहा है, एक साहूकार दो व्यक्ति की अवधि में से प्रत्येक को 15,000 रुपये 4 वर्ष के लिए उधार देता है और समय समाप्ति पर उसे दोनों से जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है उसमें 1500 रुपये का क्या है, अंतर है। तो बताइए दोनों व्यक्तियों की ब्याज की दरों में अंतर कितना है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो देखिए दोनों व्यक्तियों को 1500 रुपये दिया गया है और जो डिफरेंस आया है आपका, ये जो डिफरेंस आया है ये आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है और ये आपका क्या है, मूलधन है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। दोनों के बीच की दरों का अंतर आप लोग कैसे निकालेंगे, कुछ करना नहीं है। अंतर यानी अंतर निकालेंगे, आप लोगों को बताया है SI × 100 यानी रेट। जो हमने रेट का जो आपको क्या बताया है, रेट जो बताया है, रेट बराबर SI × 100, SI × 100 अपान P × T बताया है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो बस इसी में कुछ करना नहीं, इसी में अंतर कर देना है, यानी क्या कर देना है, डिफरेंस। इसी में क्या कर देना है, डिफरेंस कर देना है, यानी फ्रेंड्स क्या कर देना है, अंतर कर देना है। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा एकदम आसान है, केवल देखने में थोड़ा सा ब्रॉड है बस। SI आपको कितना दिया है फ्रेंड्स, 1500 × 100। मूलधन आपको कितना दिया है, 15,000 रुपये। मूलधन कितना दिया गया है आप लोगों को, 15,000 रुपये दिया गया है यहाँ पे। और टाइमिंग कितना दिया है, 4 वर्ष। टाइमिंग कितना दिया है, 4 वर्ष। यानी 1 2 3 1 2 3 0 3 0 कैंसिल। 15 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार। 10/4, 10/4 का मतलब 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 2.5% ही क्या आ जाएगा आपका अंतर। कितना आ जाएगा, 2.5%। कितना आ जाएगा, 2.5% ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले तो यानी रेट का डिफरेंस इज इक्वल SI का डिफरेंस × 100 अपान P × T से कर देंगे। कितना आ जाएगा, इज इक्वल 1500 × 100 अपान 15,000 × 4 कर देंगे। यानी यहाँ 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 15 दहम में 150, 4 से भाग कर देंगे, 10 में 4 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 2.5%। कितना आ जाएगा, 2.5% ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ₹500 की राशि, ₹500 की राशि, ₹500 की राशि एक निश्चित दर पर, एक निश्चित दर पर, ₹500 की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 680 रुपये हो जाती है, 680 रुपये हो जाती है। ₹500 की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 680 रुपये हो जाती है। जब साधारण ब्याज की दर को जब साधारण ब्याज की दर को 2% से बढ़ा दिया जाए, 2% बढ़ा दिया जाए, जब साधारण ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो यह राशि क्या हो जाएगी, तो यह राशि क्या हो जाएगी,
चलिए ध्यान समझिएगा कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बेसिक से जानेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। अगर अभी मैं डायरेक्ट बता देता हूं एक ही लाइन में, आप एक ही लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, लेकिन वो कैसे देंगे इसका सबसे पहले हमें बेसिक जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है रुपये 500 की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 680 हो जाती है। तो फिर कह रहा है जब साधारण ब्याज की दर को 2% से बढ़ा दिया जाए तो यह राशि क्या हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि इसमें 2 केस बन गए। सबसे पहला केस यहाँ तक आपका बना है, तो सबसे पहले मुझे रेट निकालना होगा, क्योंकि रेट को फिर लास्ट में क्या कह रहा है 2% बढ़ाया गया है, तो राशि क्या हो जाएगी, यानी आपसे अमाउंट पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले रेट निकालेंगे। रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आपका देखिए मूलधन है यानी प्रिंसिपल 500 है, 680 रुपये हो जाएगा, यानी ये आपका क्या दिया है, अमाउंट दिया है। और टाइमिंग आपको यहाँ पे कितना दिया है, 2 वर्ष। टाइमिंग आपको कितना दिया है, यहाँ पे 2 वर्ष दिया है। हमने कहा अमाउंट से प्रिंसिपल को घटाते हैं तो क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले रेट बराबर SI, 680 से 500 को घटाएंगे, ध्यान देना 680 से 500 को घटा देंगे तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, 180 रुपये इंटू SI इंटू 100 अपान मूलधन आपको कितना दिया है, 500। मूलधन कितना दिया है, 500, और आपको जो टाइम दिया है वो कितना दिया है, 2 वर्ष। टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। तो यानी 00 से 00 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। तो चलिए इसको पहले 2 से काटेंगे, कितनी बार हो जाएगा, 90। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 18 पंचे 90, यानी रेट सबसे पहले कितना है, 18%। रेट सबसे पहले कितना था, 18% था। अब कह रहा है कि रेट को जो है 2% बढ़ा दिया गया है। रेट को 2% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 2 20। रेट कितना हो जाएगा, यहाँ से 20% हो जाएगा। रेट को जब 20% बढ़ा दिया गया तो अब आपसे पूछा गया है कि अमाउंट क्या होगा। अभी अमाउंट निकालने के लिए हमने आपको डायरेक्ट तरीका क्या बताया है, डायरेक्ट हमने बताया है कि अमाउंट निकालना है। मूलधन कितना है आपका, 500। मूलधन कितना है, 500। रेट आपका 20 है, टाइमिंग कितना है, 2। 20 दूनी 40, 100 में जोड़ देंगे यानी कितना हो जाएगा, 500 का 140%। 500 का 140% निकाल देंगे यानी आपका कितना आएगा, 00 से 00 कैंसिल, 14 पंचे 70 यानी कितना आ जाएगा, 700 रुपये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अमाउंट निकालना हमने आपको डायरेक्ट सिखाया है। अगर डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हैं तो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, आप सभी लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो भी आपका अमाउंट निकल के चला आएगा। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान समझते हैं कि हम लोग बिना पेन उठाए कैसे करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। हमने एक बात आपको बताई है क्या, कि हमने बताया है आपको 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहा जाता है, दर कहा जाता है कि नहीं कहा जाता। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। रेट कितना बढ़ा है, 2, यानी मेरा 100 रुपये पर 1 साल में, 100 रुपये पर 1 साल में कितना रुपए बढ़ा है, 2 रुपये। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी 100 रुपये पर 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 2 रुपये बढ़ रहा है। बहुत ध्यान समझिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 500 रुपये की। तो अगर मैं 500 की बात करूँ तो कितना बढ़ जाएगा, 500 रुपये पर 1 साल में कितना बढ़ जाएगा, 10 रुपये। बढ़ेगा कि नहीं, आप लोग कहेंगे हाँ, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी 500 रुपये पर 1 साल में जो मुझे ब्याज एक्स्ट्रा मिला वो कितना मिला है, 10 रुपये मिला है। लेकिन टाइमिंग कितना दिया है, 2 वर्ष। 1 साल में 2 मिला तो यानी 2 साल में कितना मिल जाएगा, 20 रुपये। यानी ये 20 रुपये मुझे क्या मिल गए, एक्स्ट्रा मिल गए। अमाउंट सबसे पहले आपका कितना था, 680 रुपये। 680 रुपये में 20 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 700 आया कि नहीं, आया कि नहीं। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी कितना आ गया, 700 रुपये। आप सभी लोग यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको यहाँ रेट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक बार फिर समझ लीजिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पे कुछ करना नहीं है। 100 रुपये पर यहाँ जितना रेट बढ़ा, यानी 100 रुपये पे 1 साल में 2 रुपये बढ़ा, तो यानी आपका 500 रुपये पे कितना बढ़ेगा, क्योंकि मूलधन कितना है, 500 रुपये है। तो 5 साल पे 1 साल में कितना बढ़ेगा, 10 रुपये। 2 साल में 20 रुपये बढ़ेगा, यानी 680 में 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 700। क्लियर हो गई बातें। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो द बेस्ट तरीका है, नहीं समझ में आया है तो फिर ये आपके लिए क्या है, एकदम बेसिक वाला तरीका तो है ही। क्लियर है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। चलिए सेम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे
यहाँ पे इसको हम बना देते हैं कितना, 600 रुपये। रुपये 600 की राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में कितना होता है, 708 रुपये हो जाता है। कितना होता है, 708 रुपये हो जाता है। जब साधारण ब्याज की दर को 1.5% कम कर दिया जाए, कितना कम कर दिया जाए, 1.5% से कम कर दिया जाए तो यह राशि क्या हो जाएगी, अब आप लोगों को बताना है। तो चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को क्या करना है, स्वयं से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप सभी लोगों को प्रैक्टिस भी करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को एकदम ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है, तो ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्लियर है, तो चलिए, अगर देखिए जिस स्टूडेंट को देखिए वैसे मुझे लगता है कि एकदम आसान था। आपको करना क्या है, सबसे पहले हमने कहा है कि यहाँ 2 केस बनेंगे। तो सबसे पहले आपको रेट निकाल लेना है। रेट निकालने के बाद 1.5 घटा देंगे इस बार, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, 1.5% से कम हो जाता है। 1.5 कम करने के बाद वहाँ से आप बहुत सारे तरीके हैं आपके अमाउंट निकालने के जो हमने बताए हैं। चाहे तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा, चाहे जैसे भी करेंगे आप सभी लोगों का आंसर आएगा। क्लियर है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि क्या है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन देखने वाले हैं कि क्या है। चलिए, क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फिर अब क्वेश्चन में चेंजेस मिलेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। हमने कहा है कि हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के कवर होंगे। तो चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 3%, अगले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 5%, अगले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 5%, साधारण ब्याज की दर 5%, तथा अगले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 6% हो। साधारण ब्याज की दर 6% हो, साधारण ब्याज की दर 6% हो, तथा कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर तथा कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर साधारण ब्याज 660 रुपये हो, तथा कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर साधारण ब्याज 660 रुपये हो, तब मूलधन ज्ञात कीजिए। तब मूलधन ज्ञात कीजिए। चलिए, अब ध्यान समझते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है एकदम आसान। क्वेश्चन कह रहा है, किसी मूलधन यानी किसी प्रिंसिपल पर पहले कह रहा है 2 ईयर्स के लिए,
जो सिंपल इंटरेस्ट की रेट है वो 3% है, अगले 3 वर्ष के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट की रेट है वो 5% है, तथा अगले 2 ईयर्स के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट की रेट है वो कितना है 6% है। और कह रहा है जो कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर, कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर यानी जो साधारण ब्याज है यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 660 रुपये है। तब आप सभी लोगों से क्या पूछा गया है, तब आप लोगों से मूलधन पूछा गया है। तो अब हम सभी लोग ध्यान समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए कुछ करना नहीं है, आपको टोटल जो साधारण ब्याज दिया है वो कितना दिया है 660 रुपये। कहेंगे तो हम लोग एकदम बेसिक से कर देते हैं। चलिए हमने मान लिया कि मूलधन कितना है P रुपये है, क्लियर है, P रुपये है। उसके बाद आपको पहले 2 वर्षों के लिए टाइम कितना दिया है 2, कितना दिया है 2, और उसके बाद आपको रेट कितना दिया है 3% इंटू 3/100, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। उसके बाद प्लस कर देंगे अगले 3 वर्षों के लिए। हमने मूलधन को कितना माना है P, अगले 3 वर्षों के लिए 3, साधारण ब्याज की दर कितना है 5% और बाई क्या कर देंगे 100, प्लस हमने मूलधन को कितना माना है P है। उसके बाद फिर कह रहा है 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर कितना हो गया 5%। फिर कह रहा है अगले 2 वर्षों के लिए, अगले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर कितना है 6%। यानी आपका टाइमिंग कितना हो गया 3 2 5 2 7 हो गया कि नहीं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इन तीनों को मिलाकर आपका जो साधारण ब्याज दिया है वो कितना दिया है 660 रुपये दिया है। क्लियर है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यानी आपका क्या है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 3 दूनी 6P प्लस यहाँ पे देखिए तीनों में 100 है, इस बात का ध्यान देना। 5 तिहाई 15P प्लस 6 दूनी 12P बटे यहाँ पे 100 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 660 गुणे 100। इस बात का ध्यान देना, यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका हर यानी डिनोमिनेटर क्या है इक्वल है। तो यानी 3 दूनी 6P 5 तिहाई 15P प्लस 6 दूनी 12P इज इक्वल आपका कितना हो जाएगा 660 और गुणे क्या कर देंगे 100। अब इसको टोटल ऐड कर देंगे, टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 15 6 21 में आपका कितना जोड़ देंगे 12, 21 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 33 आएगा, क्या कितना आ जाएगा 33P इज इक्वल कितना आ जाएगा 660 गुणे 100। क्लियर है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए 33 से काट देंगे, 33 से काटेंगे 33 दूनी 66 कितना आ गया 20। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 के आगे तीनों जीरो लगा दीजिए, यानी आपका कितना हो जाएगा 2000 रुपये इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2000 रुपये ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए बातें यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। देखिए आपको हमने क्या कहा है कि इस तरीके से आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जितने बड़े क्वेश्चन देगा उतना ही आसान करेगा। अब देखिए ध्यान समझते हैं कि हम लोग कैसे डायरेक्ट करेंगे बिना पेन उठाए। बिना पेन उठाए कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना लेंगे यहाँ पे 3 दूनी 6%, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3 दूनी 6%, क्योंकि बराबर हमने आपको बताया है कि SI बराबर क्या होता है रेट इंटू टाइम होता है। तो 3 दूनी 6 यहाँ पे हो जाएगा और 3 पचे 15% यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 2 छंग 12 यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 12%। इन तीनों को जोड़ेंगे क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट आपको टोटल कितना दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में 660 रुपये दिया है। तो इसको टोटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 33%। मेरा 33% आएगा, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 660 दिया है। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 33 दूनी 66, 1% की वैल्यू 20। मूलधन हमेशा 100 होता है, इस बात का ध्यान देना। परसेंटेज के केस में आप लोगों को बताया भी गया होगा। दोनों तरफ 2 जीरो लगा देंगे कितना आ जाएगा 2000 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी एक ही लाइन का था, बिना पेन उठाए भी आप सभी लोग बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बातें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन समझेंगे कि क्या है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन 3 वर्ष में रुपये 360 और 5 वर्ष में रुपये 400 हो जाता है।
तो आपसे पूछा है साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक तो यहाँ पे मूलधन पूछा जाता है और एक दर पूछा जाता है, तो हम इसी क्वेश्चन में बहुत ध्यान से दोनों चीज़ें समझेंगे। हमने मान लिया कि कोई धन है, हमने मान लिया कि कोई आपका मूलधन यहाँ पे है, आपसे कह रहा है 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितना होता है 360, 3 वर्ष में कितना हो जाता है 360 रुपये, 360 रुपये हो जाता है। उसके बाद 5 वर्ष में यही धन जो है 5 वर्ष में, 3 वर्ष में 360 हुआ, यानी 2 वर्ष और बचा है, 2 वर्ष आपका और बचा है, यानी 2 वर्ष में आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे 400, कितना हो जाता है 400। क्लियर है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला कितना, 3 साल यहाँ पे 2 साल, यानी 5 साल में कितना हो गया 400। तो आपसे साधारण ब्याज की वार्षिक दर आप लोगों से पूछा गया है। तो सबसे पहले 360 और 400 के बीच का सफ़र कितने का यहाँ पे आएगा, तो यानी आपका 40 रुपये का, यानी 2 साल में जो मुझे ब्याज मिला है वो कितना मिला है 40। 1 साल की बात करूं तो 1 साल में कितना मुझे मिलेगा 20 रुपये, 1 साल में कितना मिलेगा मुझे 20 रुपये मिलेगा। तो यानी इस 3 साल में मुझे कितना मिल जाएगा, तो 3 साल में मुझे कितना मिल जाएगा 20 तिहाई 60। एक बात हमेशा ध्यान देना, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो एकदम सेम होता है, वो क्या होता है यानी सेम, हर साल जो है मुझे साधारण ब्याज सेम मिलता है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम दोनों में डिफरेंस बताएंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। अभी फिलहाल आप सभी लोग इतना ही समझिए कि 2 साल में 40 रुपये मिला, तो 1 साल में कितना मिलेगा 20 रुपये, 3 साल में कितना मिलेगा 20 तिहाई 60 रुपये, 60 रुपये मिला। 360 से 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 300। मूलधन कितना आ गया 300। अगर आपके क्वेश्चन में प्रिंसिपल यानी मूलधन पूछा गया होता तो कितना आ जाता 300 रुपये। क्लियर है। लेकिन यहाँ से आपसे रेट पूछा है, क्या पूछा है रेट बराबर होता है SI इंटू 100। चलिए SI हम एक ही साल का लेते हैं, तो SI आपका कितना है 20 इंटू 100। मूलधन अभी हमने आपको कितना निकाला है 300, और टाइमिंग कितना है 1 साल, क्योंकि हमने SI कितना लिया है 20 रुपये लिया है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। रेट बराबर SI इंटू 100 अपान P इंटू T। क्लियर है। तो यानी यहाँ से आपको कितना हो जाएगा, देखिए 00 से 00 यहाँ पे कैंसिल, 20/3, 20/3 का मतलब कितना हो जाएगा 3 छंग 18, यानी 6 सही 2/3%। रेट कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 6 सही 2/3%। और आपका यहाँ पे मूलधन कितना आ गया 300 रुपये। क्लियर है। तो बातें यहाँ पे आप सभी लोगों को फ्रेंड्स एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है, इस बात का आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। तो चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग और कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, कोई धन है जो 5 वर्ष में कह रहा है कितना हो जाता है, कोई धन है 5 वर्ष में 540, कितना हो जाता है 540 रुपये हो जाता है। कोई धन है 5 वर्ष में 540 रुपये हो जाता है, और 8 वर्ष में 600, और 8 वर्ष में कितना हो जाता है 600 रुपये हो जाता है। 8 वर्ष में कितना हो जाता है 600 रुपये हो जाता है। तो आपसे कह रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब ध्यान समझिएगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। जैसे ये सेम क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का हमने जो है दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे लिया है। तो हमने कहा कि एक बार में बातें नहीं समझ में आती हैं तो दोबारा समझ में आएंगी, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है। तो चलिए ध्यान समझिए। हमने मान लिया कि कोई हंसता मुस्कुराता हुआ आपका धन है, आपसे कह रहा है 5 साल, 5 साल में कितना हो जाता है 540 रुपये हो जाता है। तो 8 साल में यही धन, 5 साल तो हो ही चुका, कितना साल बचे हैं 3 साल, कितना हो जाता है यहाँ पे 600 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है 600 रुपये हो जाता है। तो साधारण ब्याज की आपसे क्या पूछा है वार्षिक दर पूछा है। तो अब यहाँ ध्यान समझिएगा, 540 से 600 के बीच का सफ़र कितने का है 60 का, यानी 3 साल में मुझे कितना मिला 60 रुपये। तो 1 साल में कितना मिलेगा 3 दूनी 6, यानी 20 रुपये। 1 साल में 20 रुपये मिलेगा। तो 5 साल में कितना मिलेगा 5 गुणे 20, 20 पंचे कितना कर देंगे फ्रेंड्स 100, 20 पंचे कितना कर देंगे यहाँ पे
100 कर देंगे तो 500 में से 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा 440। अगर मूलधन पूछा होता तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाता 440 रुपये। कितना हो जाता 440 रुपये हो जाता। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है रेट। अब रेट कैसे निकालेंगे, रेट के लिए हमने कहा एसआई एक साल का कितना है 20 रुपये इंटू 100 अपान मूलधन कितना है 440 और टाइमिंग कितना है 1 साल। क्लियर है। तो अब यहाँ देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 22, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 11 और 2 से काटेंगे यानी 50, यानी रेट आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 50/11%। रेट कितना आ जाएगा 50/11%। क्लियर है। तो फ्रेंड्स बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग इतना ही रखते हैं। वो आप सभी लोगों को हमने क्या कहा, एकदम ज़बरदस्त तरीके से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ होगा नहीं। तो इसलिए एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपको हमने सारे कॉन्सेप्ट हर टाइप के क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। अब आप लोगों को काम है एकदम ज़बरदस्त तरीके से इस पर प्रैक्टिस करना। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।